Hey y'all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पहले टॉपिक डाल देते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो बेसिक से चालू करती हूँ। हमारा नॉर्मल डीएनए ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम बेसिक, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, यानी कि हमारे अंदर कितना लेंथ होगा डीएनए का। देखो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल हमारे पास कितने बेस पेयर है, 6.6 इंटू 10⁹ तो टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, विच इज़ 2.2 मीटर, सॉरी मिलीमीटर नहीं, ठीक है। अब 2.2 मीटर इज़ वे टू लॉन्ग, और वो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे समा जाता है, वो इसलिए समा जाता है क्योंकि उसका होता है पैकेजिंग या कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन होता है डीएनए का, इसीलिए वो इतना बड़ा डीएनए इतना छोटे से न्यूक्लियस में समा जाता है। पर वो एक्चुअली कैसे कॉम्पैक्शन कैसा होता है, तो हम लोग वो सीखेंगे। देखो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉस्फेट। अब बेसिक में आपको चीज़ बताती हूँ, जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और ऐसे गुचुड़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है। गुचुड़ मतलब क्या होता है, देखो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 5। H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं डीएनए के अंदर, यूकैरियोट्स में। और वो मिल के क्या बनाते हैं, ऑक्टामर। H2A, H2B, H3, H4, ये 4 मिल के बनाते हैं क्या, ऑक्टामर। क्या बनाते हैं, ऑक्टामर। ये पूरा ऑक्टामर जिसके अंदर 4 हिस्टोन प्रोटीन है, उसके पास ही होता है एक और हिस्टोन प्रोटीन H1। टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन हुए, ध्यान से सुनना। इसके अराउंड डीएनए रैप करता है, 1 राउंड, 2 राउंड और तीसरा 3/4 राउंड। कितना, 1/3/4 राउंड्स रैपिंग होती है किसकी, डीएनए की। किसके अराउंड, ऑक्टामर की, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट, हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली पॉजिटिवली न्यूट्रल हो गया, समझे। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। एक ये H1, एक ये ऑक्टामर, ठीक है। जो ये 1/3/4 राउंड्स हो रहे हैं, उसको काउंट करें तो टोटल 200 बेस पेयर जितना डीएनए होता है, समझे। 200 बेस पेयर 1/3/4 राउंड हुए। उसके अलावा अगर एक ऑक्टामर इधर है तो एक इधर भी होगा, फिर आगे और भी ऑक्टामर होगा, तो वो ऑक्टामर के बीच में भी तो डीएनए आएगा ना, ये वाला पार्ट। फिर ये 1/3/4 राउंड और फिर उसके बाद दूसरा वाला। तो ये जो बीच में आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज डीएनए, जो कि कितना होता है, 80 बेस पेयर जितना, समझे। इनिशियली जो डीएनए था वो
रैप होता है अराउंड द ऑक्टामर और H1 का प्रोटीन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। कितने 200 बेस पेयर और इसमें लिंक करने वाले डीएनए को 80 बेस पेयर। ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर अगर मिल जाएं तो बनता है सोलेनॉइड विच इज अराउंड 30 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद आगे 300 नैनोमीटर और कम्पैक्ट होगा, उसके आगे 700 नैनोमीटर और कम्पैक्ट होगा और क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन, जो अभी तक हमारे डीएनए में होता था और हम पढ़ते आते थे। अब जब रेप्लिकेशन होती है ड्यूरिंग मेटाफेज, तब हमने पढ़ा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिन फाइबर, तो वो क्या बनता है? क्रोमोसोम। इस तरीके से पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो डीएनए है वो ऑक्टामर के अराउंड रैप करता है। ऑक्टामर में क्या होता है? 4 प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन, जो कि कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3, H4 और H1 साथ में होता है। बीच में जो होता है उसको लिंकेज डीएनए बोलते हैं या लिंकर डीएनए बोलते हैं, जिसमें 80 बेस पेयर्स होते हैं। ये जो है 1/3/4 राउंड यानी 200 बेस पेयर्स होते हैं। ऐसे थोड़े बहुत ऑक्टामर को हम लोग मिला दें तो सोलेनॉइड बनता है 30 नैनोमीटर, उसके बाद 300, 700 और कॉम्पैक्शन होती रहती है और फिर उसके बाद बनता है क्रोमेटिन और फिर उसके बाद फाइनली कंडेंसेशन होता है ड्यूरिंग मेटाफेज और बनता है क्रोमोसोम। ये तो हमारी रही यूकैरियोट्स की बात, पर प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पैकेजिंग होती है। तो उसके अंदर पैकेजिंग कैसे होती है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, सबसे पहली बात तो उनका डीएनए फॉर एन एग्जांपल 1.34 नैनोमीटर जितना होता है, लेकिन उसको कितने न्यूक्लियस में फिट करना होता है? 1 माइक्रोन जितने। मतलब न्यूक्लियस का साइज ही डीएनए से इतना बड़ा है, तो कैसे फिट होगा? वो भी पैकेजिंग से फिट होगा। तो पर लेकिन पैकेजिंग इसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, उसके जगह पे होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीअमाइंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीअमाइंस इन प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसकी मदद से ऑक्टामर नहीं बनता। अगेन ऑक्टामर की जगह क्या बनता है उनका? जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। दिस इज 1.34 mm, नॉट nm, सॉरी। समझे, इतना डिफरेंस है खाली प्रोकैरियोट्स का एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में जो लेंथ है वो 2.2 है, इसमें 1.34 है। यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स यूज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, बट दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर पॉलीअमाइंस। थर्ड थिंग, जो हिस्टोन प्रोटीन्स को कंबाइन करके बनता है वो ऑक्टामर होता है इन यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑक्टामर है वो ऑक्टामर नहीं है, उसको हम लोग जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के पैकेजिंग के अंदर। चलो एक लास्ट बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। नॉर्मल डीएनए होता है, उस डीएनए को 200 बेस पर यानी 1/3/4 राउंड करने होते हैं अराउंड द ऑक्टामर, जिसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4। वो जो ऑक्टामर या फिर न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं इसको। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियो से? एक न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था, एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, एक अभी पढ़ा हमने न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसोम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है इससे, इतना याद रखना, मिक्स मत करना। न्यूक्लियोसोम क्या है? ऑक्टामर, जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम है। 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4, 200 बेस पेयर का सर्कल, 1/3/4 राउंड, फिर लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में क्या अटैच होता है? H1 प्रोटीन। चलो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस। उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा डेंसली पैकेजिंग करनी हो डीएनए की, तो और भी दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं
जिसका एग्जाम्पल सिर्फ पॉइंट वाइज 3 है, याद रखना है कौन कौन से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। एक स्ट्रक्चरल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड, दूसरा होता है फंक्शनल, और तीसरा होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एक्सप्रेशन। एक और चीज, डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। पहले तो होता क्या है ये, अभी इतना समझो कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ ऐसा पार्ट होता है, कुछ ऐसा क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं जिसको, और कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है वो नहीं जानना है, बस ऐसा होता है। और ये दोनों के अपने अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, और यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड, DD। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लाइटली स्टेन्ड, LL। एक इम्पॉर्टेंट बात, यूक्रोमेटिन जो है वो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव होता है। समझे कि नहीं समझे? इससे के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी, चलो बताओ, काउंट करोगे? नहीं, मैं बताती हूँ। एक न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं बेस पेयर? 200 बेस पेयर। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 में कितने होंगे? लगा लो यूनिटरी मेथड। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 200 कितना होता है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7। इतने न्यूक्लियोसोम होते हैं हमारी ह्यूमन सेल के अंदर। सिंपल। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? पैकेजिंग ऑफ DNA। अब मैं जो बोल रही हूँ सब पूरी समरी दे देती हूँ, पूरे लेक्चर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ। नॉर्मल जो DNA है वो क्या करेगा, अपने आप को अराउंड रैप कर देगा, किसके? ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम के। ऑक्टामर क्या होता है? ऑक्टामर इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। 4 हिस्टोन प्रोटीन, 4 होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। उसी के साथ ऑक्टामर के साथ एक और होता है हिस्टोन प्रोटीन विच इज H1। जो ऑक्टामर है उसके अराउंड 200 बेस पेयर का रैप करता है DNA विच इज 1 3/4 राउंड। और उसके बाद लिंकर DNA होता है जो दूसरे ऑक्टामर के पास जाता है, वो लिंकर DNA 80 बेस पेयर का होता है। उसके बाद जब डायामीटर हो जाता है 30 नैनोमीटर का तो हम उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। फिर उसके बाद और डायामीटर बढ़ता जाता है लाइक 300 700 नैनोमीटर और क्रोमेटिन बन जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है? बीड लाइक अपीयरेंस, दिखता है ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आपने क्लास का स्कूल का प्रैक्टिकल्स किया हो तो उसमें भी एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA करवाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA में भी अगर आप ध्यान से देखो तो बीट लाइक अपीयरेंस आप अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, वो क्रोमेटिन है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेटाफेज के टाइम पे होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो वो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन और क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। ये है हमारा बेसिक पैकेजिंग ऑफ DNA इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का जो DNA है उसको, जो ऑक्टामर है उसको ऑक्टामर नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका ऑक्टामर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बनता है विच इज पॉलीअमाइंस। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के दूसरे टाइप, स्ट्रक्चरल यानी कि स्कैफोल्ड, फंक्शनल और लास्ट एक्सप्रेशन। फिर हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस किया हमने, एंड लास्टली एक क्वेश्चन किया। विद दिस आई विल फिनिश माय वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।